स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3 और जो यूनिट है वो है 4.1 और ये जो चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वर्ड्स आपको नीचे दिए हुए हैं ये तमाम के तमाम जो है चैप्टर से आए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो इन वर्ड्स को आप जो है तलाश नहीं कर सकेंगे। और स्टूडेंट मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट इससे पहले की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 तो वो भी मैं कर चुका हूँ और प्रॉपर जो है उसका मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन दैम। देखें स्टूडेंट इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको जो ये वर्ड दिए हुए हैं इसे आपने जो है चैप्टर में जाके तलाश करना है। जो ईमेल आपको दिए हुए हैं बच्चों के जो 8 ईमेल दिए हुए हैं उसमें जो है आपने ये वर्ड्स तलाश करने हैं और ये तमाम के तमाम जो 24 वर्ड्स हैं ये तमाम के तमाम जो है चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको जो है वर्ड समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं जो है चैप्टर जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ चुका हूँ, जिसमें मैंने इंग्लिश में जो है चैप्टर को पढ़ा था। तो अगर आप वैसे भी चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको ये वर्ड पहले ही समझ में आ गए होंगे। तो इसके जो है हम मायने देख लेते हैं। और स्टूडेंट दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है वो भी पढ़ लेते हैं। वर्क विथ योर पार्टनर एंड गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, देन चेक द मीनिंग गिवन इन द ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक टू सी इफ़ यू हैव गेस्ड करेक्टली। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है अपने पार्टनर के साथ काम करना है, यानी अपने अपने दोस्त के साथ काम करना है। और ये जो इसके जो वर्ड्स हैं इनके जो है आपने मीनिंग तलाश करनी है, यानी आपने इनकी मीनिंग गैस करनी है कि क्या इसका क्या मतलब है इस चैप्टर में और इसके क्या मतलब होते हैं। और फिर जो है आपने ग्लॉसरी से चेक करना है और ग्लॉसरी से चेक करना है और आपने ये देखना है कि आपने जो मायने तलाश किए हैं वो वही हैं जो ग्लॉसरी में दिए हुए हैं या आपने कुछ और मायने तलाश किए हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश में जो है एक वर्ड के जो है 3-4 मायने आ रहे होते हैं। तो आपने जो है वही मायने तलाश करने हैं जो कि चैप्टर में लिए गए हैं और कोई मायने आपने नहीं लिखने हैं। अगर आपने कोई और मायने लिख लिए हैं तो आपने उसे मिटाना है और वही मायने लिखने हैं जो ग्लॉसरी में दिए हुए हैं। तो चलें स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इसके जो है मैं आपको मायने बता देता हूँ और मैं जो है आपको ग्लॉसरी से भी चेक करना बता दूंगा कि आप किस तरह से जो है ग्लॉसरी से भी मायने देख सकते हैं। तो चलें अपने वर्ड्स के मायने देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट हमको जो पहला वर्ड्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है डायनेमिक, और इसके जो मायने होते हैं वो ये होते हैं कि हैविंग अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, यानी वो इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, यानी वो बहुत ज़्यादा काम करता हो। जैसे कि आपको पता हो कि डायनेमिक का वर्ड जो है कायद आज़म के साथ यूज़ किया गया था। तो कायद आज़म जो है बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे और बहुत ज़्यादा जो है हिस्सा लेने वाले थे पाकिस्तान मूवमेंट में। और इसके जो उर्दू में मायने होते हैं डायनेमिक के वो होते हैं मुतहरिक, यानी जो बहुत ज़्यादा काम करता हो, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो। तो अगर आप इंग्लिश में भी देखें तो इसी तरह के मायने दिए हुए हैं कि हैविंग अ लॉट्स ऑफ एनर्जी, यानी जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ताकत हो और जो कि बढ़ चढ़कर काम करता हो और हर चीज़ में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हो और काम को जो है जल्द से जल्द पूरा करता हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको पहले वाला वर्ड का जो है मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब अपना दूसरा वर्ड देख लेते हैं कि वो हमें क्या दिया हुआ है। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो ये है कि स्टेड फास्टनेस, या इसके जो मायने हैं हमारे पास वो ये है कि फ्रीमली स्टेइंग ऑन अ वन पाथ, यानी इसका जो मतलब होता है उर्दू में वो ये होता है कि इस्तिकामत यानी इस्तकलाल, यानी वो इंसान जो कि एक रास्ते पर डटा रहे और कोई काम अगर शुरू करे तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए, यानी उस काम को जो है एंड करे। ऐसा ना हो कि कोई काम बीच में ही शुरू करके छोड़ दे। जैसा कि बच्चे होते हैं कि चैप्टर पूरा याद करने बैठते हैं लेकिन अगर उन्हें याद नहीं हो रहा होता है तो जैसा कि आपको पता होता है कि वो बीच में छोड़ देते हैं। 2-3 सवाल याद करते हैं बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो है इस्तकामत नहीं रख पाते हैं और इस्तकलाल नहीं रख पाते हैं और एक चीज़ पे क़याम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो चैप्टर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर इंसान के अंदर स्टेट फास्टनेस होगा, यानी अगर वो इस्तिकामत रखता होगा, इस्तकलाल रखता होगा, तो वो किसी भी काम को जो है पूरा करेगा और अगर कोई भी काम शुरू करेगा तो उसे पूरा करेगा। जैसा कि आप कायद आज़म के बारे में जानते हैं कि उन्होंने जब पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की तो उसे पूरा किया और पाकिस्तान जैसी नेमत को हासिल किया और अपने जो उनके कॉल थे और अपने जो उनके ख्यालात थे और जो मुस्लिम लीग की रेजोल्यूशन थी उसके मुताबिक काम किया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको इसके मायने समझ में आए होंगे। अब अपना अगले मायने देख लेते होंगे उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट अगला जो वर्ड है हमारे पास वो ये है कि गाइडिंग प्रिंसिपल,
और इसके जो मायने होते हैं वो होते हैं रहनुमाई हुसूल, यानी आपके जो है कोई रहनुमाई उसूल है, यानी आपने अपना कोई उसूल बना लिया कि मैं इसके मुताबिक काम करूँगा। जैसे कि आपने अपने उसूल बना लिया अपनी क्लास में कि अब मैं जो है किसी से कोई चीज़ लेके काम नहीं करूँगा, ना किसी से पेन मांगूंगा, ना किसी से पेंसिल, बल्कि अपनी चीज़ लाऊंगा, और अगर मेरे पास चीज़ नहीं होगी तो मैं किसी से नहीं लूँगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपके गाइडिंग प्रिंसिपल कहलाएंगे, यानी आपके रहनुमाई उसूल कहलाएंगे। तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश में क्या मायने हैं। रूल्स दैट सेट द डायरेक्शन वन टेक। स्टूडेंट, इसके इंग्लिश में भी यही मायने हैं कि वो रूल जो आप सेट कर लें और इसके मुताबिक काम करें और उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें और आखिरी वक्त तक उस पर जो है कायम रहें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा वाला भी समझ में आया होगा। अब अपना चौथा देख लेते हैं। स्टूडेंट, चौथा जो वर्ड है हमारे पास वो ये है कि अनपैरेलल्ड। तो देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश में क्या मायने होंगे। सो ग्रेट दैट देयर इज नथिंग एल्स लाइक इट। देखें स्टूडेंट, इसके उर्दू में जो मायने होते हैं वो ये होते हैं कि बेमिसाल और जिसका कोई सानी ना हो, यानी जो चीज़ दुनिया में बहुत कम हो या एक ही हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो एक अनपैरेलल्ड है, यानी पाकिस्तान दुनिया में और कोई कहीं और मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही है दुनिया में। तो इसे आप अनपैरेलल्ड कह सकते हैं। और वो चीज़ें जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही हो उसे हम अनपैरेलल्ड कहेंगे। और इंग्लिश में भी यही आप देख सकते हैं कि इसका लिखा हुआ है कि नथिंग एल्स लाइक इट, वो चीज़ जो एक के अलावा ना हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अनपैरेलल्ड के मायने समझ में आ गए होंगे। ये ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपना पांचवा देख लेते हैं कि उसके क्या मीनिंग है। स्टूडेंट, हमारा जो पांचवा वर्ड है वो है अनडिजायर्ड, अनएक्सेप्टेबल, अनवेलकम, यानी ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद ना हो। देखिए स्टूडेंट, डिज़ायर्ड के मायने होते हैं जो आप चाहते हो या जो आपकी ख्वाहिश हो या जो आपको पसंद हो, और अनडिज़ायर्ड के मायने होते हैं जो चीज़ जो कि आप नहीं चाहते हो, जो कि आपके नहीं पसंद हो। तो देख लें, अनएक्सेप्टेबल, इसके मायने भी ये होते हैं जो चीज़ आपको काबिल कबूल ना हो या जो चीज़ आपको पसंद ना हो, और अनवेलकम भी उसी चीज़ को कहते हैं जो चीज़ आपको पसंद ना हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अनडिज़ायर्ड के मीनिंग्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। अपना छठा वर्ड देख लेते हैं कि उसकी क्या मीनिंग है। स्टूडेंट, हमारे पास जो छठा वर्ड है वो है एक्यूमेन। तो देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश में क्या मीनिंग्स दी हुई है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। देखें स्टूडेंट, इसका मतलब होता है उर्दू में बारीक बीनी, यानी किसी चीज़ को बहुत जो है बहुत तवज्जो से देखना, बहुत जो है अंदर तक उसको समझने की कोशिश करना। तो इसके इंग्लिश में भी देखें यही मायने लिखा हुआ है कि क्विकली एंड क्लियरली, यानी किसी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली, किसी चीज़ को समझना बहुत बारीक तरीके से। जैसा कि आपकी किताब है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो है कुछ कुछ छोड़ के पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं ताकि आप पेपरों में जल्दी से जल्दी जो है पास हो जाए और आपको बर्डन भी ना पड़े। लेकिन अगर आप जो है एक्यूमेन रखते होंगे, यानी आप बारीक भी नहीं रखते होंगे, तो आप जो है उस किताब को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और एक एक वर्ड के जो है मायने जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका जो मतलब होता है एक्यूमेन का, ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत बारीकी से जानना, किसी चीज़ के बारे में जो है बहुत ज़्यादा डिटेल हासिल करना और उसे पूरी तरह पढ़ना और कुछ भी जो है उसमें ज़ाया ना जाने देना। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है छठे वर्ड का जो है मायने समझ में आएंगे। अब अपना सातवां वर्ड देख लेते हैं कि उसके क्या मायने हैं। हमारे पास जो सातवां वर्ड है वो है प्रोपोनेंट। तो देख लेते हैं कि इसके इंग्लिश में क्या मायने हैं। अ पर्सन हु सपोर्टेड अ कॉज। देखें स्टूडेंट, इसके उर्दू में जो मायने होते हैं वो ये होते हैं कि किसी चीज़ का हामी या किसी नज़रिए का हामी। तो इधर भी अगर आप इंग्लिश में देखें तो यही मायने आपको महसूस हो रहे होंगे कि अ पर्सन हु सपोर्टेड अ कॉज, यानी वो इंसान जो किसी चीज़ को हामी हो या किसी चीज़ को सपोर्ट करता हो। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप जो है उसको सपोर्ट करते हैं और आप जो है उसकी साइड लेते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अपने लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकेंगे प्रोपोनेंट, यानी आप किसी चीज़ के हामी हैं, किसी नज़रिए के हामी हैं और आपको कोई चीज़ पसंद है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको सातवां वर्ड भी समझ में आया होगा। और अगर कायदे आज़म के नज़रिए से देखें तो वो जो है पाकिस्तान के हामी थे और हमेशा जो है पाकिस्तान के नज़रिए को वो सपोर्ट करते रहे और कभी भी इस नज़रिए से पीछे नहीं हटे और किसी भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान जो है नहीं बन पाएगा। तो हमेशा जो है वो जद्दोजहद करते रहे और पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत को हासिल करके दिखाया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको सातवां वर्ड समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई वर्ड समझने में मुश्किल हो रही हो या गलती रह गई हो या कोई क्यूरी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वर्ड समझ में आ रहे हो तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा हमारे रिवॉर्ड के लिए। तो चले अब अपना आठवां वर्ड देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। हमारे पास जो आठवां वर्ड है वो है पोलराइजेशन। तो देख लेते हैं कि इसके क्या मायने हैं। सेपरेशन इनटू टू ऑपोजिट ग्रुप्स। देखिए स्टूडेंट, इसके जो मायने होते हैं पोलराइजेशन के, ये होते हैं कि लोगों को बांटना, यानी उनको तकसीम कर देना, उनके अंदर जो है फ़र्क डाल देना। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है वो पोलराइजेशन कर रही थी और हिंदू और मुस्लिमों में जो है फ़र्क डाल ली थी।
कायदे आज़म जो है इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो है एक कौम बन जाएं, लेकिन जो कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर जो बैठे हुए थे, जो कांग्रेस को चलाने वाले थे, वो जो है इस फ़र्क को डाले जा रहे थे और उनकी जो ये साजिश थी कि किसी तरह से जो है हिंदू मुस्लिम एक कौम ना बने और उनमें जो है फसाद रहे। इससे उन्हें अपना फ़ायदा होना था, उन्हें जो है ज़्यादा नशिस्तें मिलनी थी, उन्हें जो है ज़्यादा जो है वसाइल मिलने थे, इसीलिए जो है वो मुसलमानों में और हिंदुओं में फ़र्क डाल रहे थे। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है फ़र्क डालना, यानी दो लोगों में फ़र्क डालना। देखें स्टूडेंट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होगा कि दो कौमों में फ़र्क डालना। पोलराइजेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दो भाइयों में फ़र्क डाल दें, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा दें, दूसरे भाई को जो है तीसरे से लड़ा दें। तो पोलराइजेशन जो है छोटे पैमाने पे भी इसका वर्ड इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पोलराइजेशन का मतलब जो है वो समझ में आया होगा और इसके जो उर्दू में मायने होते हैं वो होते हैं फ़र्क डालना एक दूसरे के अंदर, और इंग्लिश में भी इसके मायने जो है बहुत ईजी लिखे हुए हैं। तो चले अब अपना नवा वर्ड देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट, नवा जो वर्ड है हमारे पास वो ये है कि एस्पायरेशन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स। स्टूडेंट, एस्पायरेशन का मतलब होता है उर्दू में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना। तो देखें यहाँ पे इंग्लिश में भी वर्ड लिखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, और डिज़ायर के जो मायने होते हैं उर्दू में वो होते हैं कि ख्वाहिश, किसी चीज़ को चाहना। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म दोनों चाहते थे कि मुसलमानों को अलग अलग वतन हासिल हो, यानी उनके लिए एक अलहदा वतन हो जहाँ पर वो इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक अमल करें, जहाँ पर वो इस्लाम पर अमल करें और जो है वो तिजारत करें और जो काम हो अपने इस्लाम के मुताबिक करें और इस्लाम के ज़ाब्ता हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो उनकी जो थी एस्पायरेशन थी मुसलमानों के लिए, यानी उनकी जो ख्वाहिश थी मुसलमानों के लिए वो ये थी कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन पाकिस्तान हासिल होना चाहिए, जो कि उनकी जद्दोजहद की वजह से हासिल भी हुआ। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको एस्पायरेशन का मतलब समझ में आया होगा। मैं हर वर्ड को जो है बहुत ज़्यादा खुल के डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आप जो है इन वर्ड को जो है अपनी जो लैंग्वेज स्किल है उसमें इस्तेमाल करें और इंग्लिश बोलें तो आप जो है थोड़ा फ्लूट लगे इंग्लिश बोलते हुए, क्योंकि हम जो है बहुत सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हमारी इंग्लिश जो है फ्लूट नहीं हो पाती और हम जो है अच्छा महसूस नहीं कर पाते इंग्लिश बोलने में। तो अगर आप ये वर्ड जो है इस्तेमाल करेंगे अपनी इंग्लिश बोलने में तो सामने वाले पे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपका टीचर आपसे जो है इम्प्रेस भी होगा और आपको जो है अपने अच्छे नंबर भी देगा। और अगर ये वर्ड जो है आप ऐसे में लिखते हैं और आप जो है सवालों में लिखते हैं, जवाबों में लिखते हैं और इनके आपको मायने आते हैं तो आपका जो है इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा और आपके जो नंबर हैं वो भी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी स्टडी भी आगे बहुत अच्छी चलेगी और आपको चीज़ें भी और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप जो है नवा वर्ड समझ गए होंगे। अब अपना 10वां वर्ड देख लेते हैं और उसके आगे फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है ग्लॉसरी में से किस तरीके से मायने देख सकते हैं। हमारे पास जो 10वां वर्ड है वो है इन्विजन्ड और इसके इंग्लिश में मायने देख लेते हैं कि क्या होते हैं। इमेजिन्ड एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। देखें स्टूडेंट, इसके जो उर्दू में मायने होते हैं वो होते हैं तसव्वुर रखना, यानी आप जो है कोई ख्वाहिश रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में तो आप जो है अपने लिए इन्विजन्ड का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो इंग्लिश में मायने हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे कि इमेजिन्ड एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी आप जो है कोई ख्यालात रखते हैं अपने फ्यूचर के लिए, जैसे आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, आप कोई किसी से मिलना चाहते हैं अपने फ्यूचर में तो आप जो है अपने ख्यालात रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, अपने तसव्वुरात रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो इसके जो मायने होते हैं वो ख्यालात और तसव्वुर रखना होते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको इन्विजन का जो वर्ड है उसका मायने जो है वो समझ में आए होंगे और स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये 10 के 10 वर्ड जो है समझ में आए होंगे। अब मैं आपको ग्लॉसरी देखना सिखा देता हूँ ताकि आप जो है आगे के वर्ड भी सेलेक्ट कर सकें। 10 के जो है मैंने मायने आपको बता दिए हैं क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने 10 के मायने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक दो वर्ड जो है ग्लॉसरी से दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है आप खुद भी जो है आगे वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं क्योंकि चैप्टर में आगे भी आपको पता है ग्लॉसरी बहुत है और पीछे भी बहुत है। तो स्टूडेंट चले मैं आपको जो है वर्ड्स के मायने देखना सिखा देता हूँ ग्लॉसरी से कैसे देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 10वां वर्ड पढ़ा चुका हूँ इन्विजन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्लॉसरी में ये कहाँ मौजूद है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा लास्ट वर्ड था इन्विजन वो जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना होगा कि आपने जो है पहला अल्फ़ाबेट देखना है और यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट वाइज जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी सारे डी वाले वर्ड्स जो हैं एक तरफ लिख दिए गए हैं और सारे ई वाले और उसके बाद एफ वाले। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप ग्लॉसरी देखना समझ गए होंगे कि आपने सिर्फ पहला वर्ड देखना है और उसको जो है यहाँ पर आके ढूंढना है तो आपको ईजिली जो है आपको वर्ड मिल जाएगा। अगर ए वाला वर्ड है तो ए वाले सेक्शन में देखना है, बी वाला है तो बी वाले सेक्शन में देखना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा और आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी में कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।